हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। मैं हूं पुष्पांजलि। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्जाम्स के बेटर प्रिपरेशन के लिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सेट 2 है जिसमें कि 50 क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी हमने सेट 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको जरूर विजिट करें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से है। 50 क्वेश्चन जो आपको सेट 1 में मिलेंगे और जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल में है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़कर इसको आंसर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैनियों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक्स इज, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, प्रबंधस, अंग, निबंध या फिर चरित। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हो जाएगा अंग, ठीक है। अच्छा, ये जो अंग होता है उसको आगम भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस भाषा में होता है? तो अर्ध मगधी भाषा में, ठीक है। अर्ध मगधी भाषा में, अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप के कोर्स में अवेलेबल होगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ऑनलाइन प्रेप ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप onlineprep.co.in पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, मोहनजोदड़ो, अच्छा ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मिलान करना है हमें, इसको ध्यान दीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मोहनजोदड़ो 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां, हड़प्पा, बंदरगाह, कालीबंगन, हल्के निशान, लोथल, महान स्नानागार, ठीक है। इंग्लिश में भी देखते हैं, मोहनजोदड़ो 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज, हड़प्पा पोर्ट, कालीबंगन फ्लो मार्क्स, लोथल द ग्रेट बाथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही मेल खाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, मोहनजोदड़ो का यहाँ से देख लीजिए कि जो महान स्नानक द ग्रेट बाथ है वो हो जाएगा, तो जो 4 वाला है वहां पे ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये पहला वाला है, 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां, ठीक है। तो जो बी वाला हो जाएगा वो पहले वाले पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कालीबंगन देखते हैं, हल का जो निशान मिलता है वो आपको कालीबंगन से मिलता है, ठीक है। तो जो 3 है वो सी हो जाएगा। लोथल जो है, लोथल से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, मतलब कि डॉकयार्ड पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा सेकंड वाले में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कौन सा सही आंसर है, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, हमें पहले क्या देखना है, ए का हमारा जो है वो 4 है, ठीक है। हमें ए का 4 देखना है। यहाँ पे देखिए ए के 4 में ये पहला ही वाला जो ऑप्शन है वहां पे ए के 4 में आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फिर आगे कभी मिला लेते हैं, ठीक है। बी वाला देखिए, बी का जो है वो आपका है फर्स्ट 1 है, यहाँ पे देखिए वो भी सही है। सी का जो है वो 3 है, बिल्कुल सही है। और डी का जो है वो 2 है, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। द इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय कौटिल्य इज, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, अर्थशास्त्र, इंडिका, आर्य मंजुश्री कल्प या फिर राजतरंगिणी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कौटिल्य ने लिखा था वो कौन सी बुक है? अर्थशास्त्र, ठीक है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इंडिका किसने लिखा हुआ है? तो ये लिखे हैं मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है, जो इसके राइटर हैं। आर्य मंजू, अच्छा राजतरंगिणी पहले देख लीजिए, राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो ये कल्हण ने लिखा हुआ है, ठीक है। कल्हण ने, एक सेकेंड, हाँ कल्हण ने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आर्य मंजुश्री कल्प का देख लीजिए। आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 संघ में बटा हुआ है। जैसे कि जैन धर्म में 2 संघ में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर, वैसे ही जो बौद्ध धर्म है वो भी आपको 2 संघ में बटा हुआ है। एक है महायान और दूसरा है हीनयान, ठीक है, हीनयान। तो जो महायान आर्य मंजुश्री कल्प जो मूल कल्प है, वो जो ग्रंथ है वो महायान बौद्ध ग्रंथ का है, ठीक है, महायान बौद्ध ग्रंथ का है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित कर दी।
हर्ष मूव्ड टू हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, थानेश्वर, कन्नौज, दिल्ली, देवगिरी, कंबोज, कन्नौज, वल्लभी, दिल्ली। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका थानेश्वर, कन्नौज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय सूत्र किसने लिखा था? हु रोट न्याय सूत्र? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, व्यास, गौतम, कपिल या फिर चरक। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये वो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, गौतम ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय, ऑप्शंस देखते हैं, अकबर, हुमायूं, अशोक या फिर नरसिम्हा। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो अशोक हो जाएगा, अशोक के द्वारा सांची स्तूप बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ पे है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? Who was the son of चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था? पहले हम देखते हैं, तो वो था मगध का शासक। ठीक है, मगध का शासक था। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर बिंबिसार। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और जो बिंदुसार का कौन पुत्र था? अशोक। ठीक है, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो ये बिलोंग करता था, ये आपका गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और जो बिंबिसार था वो किससे बिलोंग करता था? तो वो हर्यंक डायनेस्टी से। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, तुलसीदास, बाणभट्ट, शूरदास या फिर रसखान। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट। ठीक है, इनकी जो रचित जो है ग्रंथ है, एक तो बायोग्राफी इन्होंने लिखी हुई है हर्षवर्धन के बारे में, मतलब लिखा अपने राजा के बारे में, वो है हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित। ठीक, और जो एक और लिखी है इन्होंने कादम्बरी, कादम्बरी। ठीक है, ये इनकी दो लिखे थे ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, अनंत वर्मन चोटगंगा देव, नरसिंह देव प्रथम, कपिल देव, कपिलेंद्र देव रौतराय, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, और कहाँ का राजा, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो पल्लव। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी से। यहाँ पे बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? Which emperor wrote play नागानंद in संस्कृत लैंग्वेज? ठीक है, पहले तो ध्यान दीजिएगा कि जो नागानंद नाटक है वो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, किसने लिखा है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर बिंदुसार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो वर्धन वंश से, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, वर्धन वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, सिंधु, झेलम, झेलम और रावी, व्यास और सिंधु, और सतलुज और सिंधु। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिंधु और झेलम, इंडस और झेलम। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? Who is the most prominent god of ऋग्वेद? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, इंद्र, अग्नि, पशुपति या फिर विष्णु। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका इंद्र हो जाएंगे। इंद्र जो थे वो प्रोमिनेंट गॉड थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा डैश के रूप में स्वीकार किया गया था। Big landlords or warrior chiefs in the 7th century were acknowledged as dash by the existing kings. ऑप्शंस देखते हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सामंत या फिर ब्राह्मण। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामंत। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए।
चोल साम्राज्य ने ज्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? द चोल किंगडम मोस्टली रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, साउथ। ठीक है, साउथ में उन्होंने ज्यादा राज किया था, उनका क्षेत्र ही पूरा साउथ में कवर किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर देखिए, हम्पी में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वाज बिल्ट बाय, ऑप्शंस देखते हैं, हरिहर और बुक्का, उदयन और शिशुनाग, देववर्मन और वैन्या, मारवर्मन और शिरमारा। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश स्कूलों के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोल इंस्क्रिप्शंस वाज नोन एज लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, वेलनवगई, ब्रह्मदेव, शालभोग या फिर देवदान। अच्छा, ऑप्शंस आंसर बताने से पहले ये ध्यान दीजिए, जो वेलनवगई है, ठीक है, वो गैर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। किसको दिया जाता था? गैर ब्राह्मण किसानों को दान दिया जाता था। ठीक है, ठीक, चलिए ब्रह्मदेव जो होता था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था, ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों। और आगे देखते हैं, शाल भोग जो है वो स्कूल मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था। ठीक है, स्कूल मेंटेनेंस के लिए। ठीक, और देवदान जो रहता था वो मंदिरों के लिए दिया जाता था। ठीक है, मंदिरों के लिए दिया जाता था। ठीक, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो शाला भोग है, श से शाला भोग और श से स्कूल, मतलब कि स्कूल मेंटेनेंस के लिए। ब्रह्मदेव जो ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण और फिर ब्राह्मणों को दिया जाता था। वेलनवगई गैर ब्राह्मण से समझिए, और देवदान मतलब कि देवता, तो आप मंदिर से समझ सकते हैं कि मंदिरों को दान दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, हमें पूछा है स्कूलों के रख रखाव के लिए, मतलब स्कूल मेंटेनेंस के लिए बोला है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, शाला भोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि के रूप में जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोल इंस्क्रिप्शंस डैश वाज नोन एज द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्रिएटर्स। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, वेलनवगई, ब्रह्मदेव, शालभोग या फिर देवदान। तो अभी हमने जैसा कि देखा यहाँ पे पूछ रहा है गैर ब्राह्मण किसानों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश जैन संस्थानों को दान की गई भूमि के रूप में जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोल इंस्क्रिप्शंस डैश वाज नोन एज द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस देखते हैं, वेलनवगई, ब्रह्मदेव, शालभोग या फिर पल्ली चंदन। तो जैसा कि हमने ये तीन का देख चुके हैं, तो पल्ली चंदनम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो पल्ली चंदनम होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पल्ली चंदनम जो होता है जैन संस्थाओं को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि के श्रेणियों के अनुसार डैश ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोल इंस्क्रिप्शंस डैश वाज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। अभी हमने, अच्छा चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। वेलनवगई, ब्रह्मदेव, शालभोग या फिर देवदान। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ब्राह्मणों को देने के लिए जो होता है वो ब्रह्मा मतलब कि ब्रह्मदेव, यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और गैर ब्राह्मणों के लिए वेलनवगई, शालभोग जो स्कूल के लिए, और देवदान जो होता है वो मंदिरों के लिए, टेम्पल्स के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धामेक स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह, या इंग्लिश में भी देख लीजिए, धामेक स्तूप वाज बिल्ट बाय अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि के श्रेणियों के अनुसार डैश मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था। According to the categories of land mentioned in the Chol inscriptions, dash was known as the land gifted to temples. ऑप्शंस देखते हैं, वेलनवगई, ब्रह्मदेव, शालभोग या फिर देवदान। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जो देव मतलब कि देवता के लिए, तो देवता कहाँ रहते हैं? मंदिर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देवदान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट
was the son of? ऑप्शन देखते हैं, बिंदुसार प्रथम, देवभूति प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम या फिर राजराज प्रथम। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम का राजेंद्र प्रथम था। और किस डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं चोल डायनेस्टी से। ठीक है, चोल डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का असली नाम क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चाणक्य? ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, रामतनु मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का कौटिल्य भी नाम था और विष्णुगुप्त लेकिन उनका रियल नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चाणक्य किसके दरबार में थे? तो वो थे, किसके दरबार में थे? तो जो चाणक्य थे वो मगध में जो मौर्य साम्राज्य था वहां पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे। ठीक है, मौर्य के दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था। तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मौर्य कला, गुप्त कला, गांधार कला या फिर प्रारंभिक वैदिक कला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मौर्य कला। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न आर्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सांची में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश? ऑप्शन देखते हैं, कनिष्क, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्ष। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अशोक। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के 14 शिलालेखों का पता लगाया गया है। 14 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक हैव बीन अनअर्थड एट। ऑप्शन देखते हैं, सासाराम, कंधार, गिरनार, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गिरनार। ठीक है, गिरनार कहाँ पे है? तो वो है आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी हो गया वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में सिंह राजधानी किस राजा की है? टू विच किंग बिलोंग्स द लॉइन कैपिटल एट सारनाथ? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या फिर हर्ष। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो अशोका द ग्रेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पे है? वो है आपका वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक को सामान्यतः उसके शिलालेखों में जिस नाम से संदर्भित किया गया है वह है। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, पियदस्सी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पियदस्सी, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर को मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की थी वह नदियों के बीच स्थित था। The territory of Porus, who offered strong resistance to Alexander, was situated between the rivers of। ऑप्शंस देखते हैं, सतलज या फिर ब्यास, ठीक है, झेलम और चिनाब, रवि और चिनाब, गंगा और यमुना। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा झेलम और चिनाब। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है वह शब्द है। द वर्ड जैन फ्रॉम विच द जैनिज्म हैज ओरिजिनेटेड स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस देखते हैं, महान, अनासक्त, अहिंसा, इंद्रियों को जीतने वाला। यहाँ पे भी देख लेते, ग्रेट, डिटैच्ड, नॉन वायलेंस या फिर कॉन्करर ऑफ सेंसेस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, कॉन्करर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को जीतने वाला हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस शब्द से? जिन शब्द से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसके द्वारा समझा गया था? अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, बोहलर, रॉबर्ट सिवेल, जेम्स प्रिंसेप या फिर कोडिंगटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, किस ईयर में इन्होंने डिसाइफर किया था? तो इन 1837 में। ठीक है, ये डिसाइफर किया गया था, इसको समझा गया था, पढ़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? एज अ प्रिंस वेयर वॉज अशोका सेंट टू सप्रेस द रिवॉल्ट? ऑप्शन देखते हैं, तक्षशिला, कलिंग, उज्जैन या फिर दक्कन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, अच्छा हाँ, तक्षशिला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो उस टाइम का जो राजकुमार जब था वो,
तो वो कहाँ का गवर्नर था? तो वो जो गवर्नर था वो उज्जैन का था, ठीक है। जो अशोक था वो गवर्नर था, वो उज्जैन का था, और जो उस टाइम जो उसको विद्रोह दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो वो तक्षशिला में आपको भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुम्फा शिलालेख राजा से संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी पहले देख लीजिए। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वर ओडिशा रिलेट्स टू द किंग। ऑप्शंस देखते हैं। सुशर्मा, हाल, खारवेल या फिर पुलमई। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, खारवेल राजा का था, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, शिलालेख जो है वो है खारवेल राजा। और ये जो खारवेल है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो है चेदी डायनेस्टी, ठीक है, चेदी वंश से, चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई? अशोका कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या फिर सारनाथ। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। अशोकाराम यहाँ पे जो जगह था, अशोकाराम विहार, ठीक है, अशोकाराम विहार थे, ठीक है। उस जगह पे इसने जो तीसरी, ध्यान दीजिएगा ये कौन सा है? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, उसको इसने बुलाया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए जो हो गया वो करेक्ट हो गया। अच्छा, जो तीसरी बौद्ध परिषद थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोलों के अधीन स्वशासन के बारे में जानकारी के बारे में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत है। द मेन हिस्टोरिकल सोर्स रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोलास इज द। ऑप्शन देखते हैं। हल्मिडी शिलालेख, जाटवाई शिलालेख, उत्तर मेरू शिलालेख या फिर चंद्रवल्लो शिलालेख, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज वाज एट द कोर्ट ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्ष। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मगध का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी हुई है? तो वो लिखी हुई है इंडिका, ठीक है, इंडिका बुक लिखी हुई है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? Who among the following rulers organized the second Buddhist council? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शंस पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर आनंद। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा कालाशोक, वो करेक्ट हो जाएगा। ये किस वंश से अच्छा बिलोंग करता था? तो वो था शैशुनाग वंश, ठीक है, शैशुनाग वंश। कहाँ का शासक था? मगध का शासक था, ठीक है, मगध का शासक था, ठीक। अच्छा, कालाशोक जो था शैशुनाग वंश का था, और किसके, ये अजातशत्रु किस वंश का था? तो वो हर्यंक वंश का था, ठीक है, हर्यंक वंश का था, ठीक। अशोक जो था वो मौर्य वंश का था, ठीक है, मौर्य वंश का था, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कालाशोक ने बुलाया था, ठीक है। और कहाँ पे प्लेस क्या था इस जो सेकंड वाला बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका प्लेस क्या था? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्लेस उसका जो था वो वैशाली बिहार में, ठीक है, वैशाली जो बिहार में, यहीं पे इसका आयोजन करवाया था, ठीक है। और जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड, इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी कालाशोक, ठीक है, सबकामी कालाशोक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। अशोक की कलिंग की विजय का वर्णन लघु शिलालेख क्रमांकित में किया गया है। अशोका's conquest of कलिंग has been described in the minor rock edict numbered। ऑप्शन देखते हैं, प्रथम, चतुर्थ, आठवीं या फिर 13वीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 13वें शिलालेख में।
आगे बढ़ते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन लाया था वह था, द फर्स्ट इरानियन रूलर हु ब्रॉट सम पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर हिज वे वाज। ऑप्शन देखते हैं, डेरियस प्रथम, साइरस, कैम्बिसिस या फिर शाहर्ष। ठीक है, तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट। ठीक है, और ये कहाँ का रूलर था, तो ये ईरानियन था, ईरान से आया था। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सिक्का था, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज। ऑप्शन देखते हैं, कारशापड़, निस्क, सुवर या फिर काकिनी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कारशापड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, जो कारशापड़ है वो पंच मार्क्ड कॉइन है। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन है। ठीक है, और ये किससे ज्यादा हमें किस उसमें मिला है, तो सिल्वर या फिर कॉपर। ठीक है, सिल्वर और कॉपर में मिला है। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, द लिबरेटर की श्रद्धापूर्ण उपाधि किसके द्वारा अर्जित की गई थी। ठीक है, द रिवरेंशियल टाइटल ऑफ द लिबरेटर हैड बीन अर्न्ड बाय। ऑप्शन देखते हैं, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है वो गुप्ता डायनेस्टी का ही है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसी का नाम विक्रमादित्य इसने उपाधि धारण की और ये चंद्रगुप्त सेकंड वाला ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये हमने पहले अभी डिस्कस किया है। ऑप्शंस देखिए, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, मेनांडर या फिर डेमेट्रियस। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अशोक ने बौद्ध पंथ में अपनी आस्था व्यक्त की, अशोका एक्सप्रेसेस हिज फेथ इन द बुद्धिस्ट क्रीड इन द। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, रुमिनदेई शिलालेख, संघभेद शिलालेख, अभिलेख, कंधार शिलालेख या फिर भाब्रू अभिलेख। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, भाब्रू अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, इन विच स्क्रिप्ट द अशोका इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ऑप्शन देखते हैं, प्रकृत, ब्राह्मी, संस्कृत या फिर खरोष्ठी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, जनरली हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती है वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishk at Kashmir? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, पार्श, वसुमित्र, नागार्जुन या फिर शूद्रक। तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वसुमित्र, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला जो कनिष्क के समय जो हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी। ठीक है, फोर्थ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य दरबार की राजभाषा थी, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मौर्यन कोर्ट वाज। ऑप्शन देखते हैं, मागधी, पाली, मैथिली या फिर संस्कृत। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मगधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 84,000 स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, हु कंस्ट्रक्टेड द 84,000 स्तूप। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, अशोक, पुष्यमित्र, मेनांडर या फिर कनिष्क। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो अशोक हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी। इन 6th century BC सुक्तिमती वाज द कैपिटल ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, पांचाल, कुरु, चेदी या फिर अवंती। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो चेदी वंश के जो राजा थे वो उनका अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, खारवेल। ठीक है, जिनका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नंद वंश के संस्थापक कौन थे,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? ऑप्शन देखते हैं, बिंबिसार, धनानंद, रामानंद या फिर महापद्मानंद। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, नंद राजाओं के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? Which one of the following factors was not responsible for Chandragupta Maurya's success against the Nand kings? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त के शानदार सेनापति, कौटिल्य की चतुर कूटनीति, यूनानी शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता, नंद शासकों की दुर्बलता। यहाँ पे भी देखिए, चंद्रगुप्त ब्रिलियंट जनरलशिप, कौटिल्य's astute diplomacy, military assistance provided by Greek rulers, weakness of Nanda rulers। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपने इस सेट में आपका कितना स्कोर हुआ है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आई होप ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अंटिल देन टेक केयर।